नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा पुलिस के लिए कृषि पशुपालन करेंगे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा भैंस के बारे में। भैंस भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलस बुबेलियस, और बी का अर्थ मतलब भैंस ही समझना। भैंस की फैमिली होती है ओविडी। उत्पत्ति स्थल है भैंस का भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की 20 नस्लें हैं, और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान करनाल NIAG नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निक NIG इसका अनुसार भैंसों की मान्यता की संख्या 13 है। NIG के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट एनिमल जेनेटिक के अनुसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान स्थित है हिसार में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो कि हिसार में स्थित है, ये फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका गठन हुआ था 1965 आनंद गुजरात में, मतलब हरियाणा बनने से 1 साल पहले। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले ये था 1923 बेंगलोर में स्थित था, बाद में इसे 1955 में करनाल में स्थापित किया गया। हम जैसे अमूल अमाल के दूध पीते हैं, उनकी भी एक अमूल की अलग वो है, फुल फॉर्म है। अमूल का फुल नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये 14 दिसंबर 1904 में स्थापित हुई थी, जो कि गुजरात में है। भारतीय भैंस 2 प्रकार की होती है। जल भैंस के गुणसूत्र 50 होते हैं और 25 जोड़े होते हैं। और भारतीय भैंसें जो कि दलीय विदेशी भैंसें होती हैं, इनके गुणसूत्र 48 व 24 जोड़े होते हैं। भैंस का मध्यकाल चक्र 12 से 36 घंटे का होता है। मध्यकाल चक्र होता है, इसमें पशु बच्चा प्राप्त करना होता है, जिसे हम देसी भाषा में हीट भी कह देते हैं, पशु को हीट आना। मध्य चक्र 21 दिन का होता है। पशु एक बार हीट जाने के बाद दूसरी बार हीट आने में लगता है जो समय, उसे मध्य चक्र कहते हैं। 21 दिन का होता है भैंस में हीट आने का समय 2 से 8 बजे के तक होता है रात के। ब्याने की प्रक्रिया को काविंग ब्याने की प्रक्रिया जिसमें बच्चा प्राप्त होता है उसे काविंग कहते हैं। भैंस का श्वास गति मतलब भैंस सांस लेने की गति होती है 16 से 20 बार प्रति मिनट। और भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन का। भैंस का शुष्क काल होता है 45 से 60 दिन का। दूध देना बंद कर देती है उससे ब्याने से पहले, उसे शुष्क काल कहते हैं, 45 से 65 दिन पहले। भैंस के मांस को बफन या फ्लैश भी कहते हैं। डाउन कवर गर्भकाल में बछड़े देने से 15 दिन के पूर्व का समय कहलाता है। बच्चा दे देती है जब भैंस, उसके 15 दिन तक जो समय चलता होता है डाउन कवर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंसों का वर्गीकरण भैंसें होती हैं 2 प्रकार की। भैंसें भी 2 प्रकार की होती है, जलीय भैंसें और थलीय, जिसे विदेशी भैंसें कहते हैं। जलीय भैंसें भी 2 प्रकार की होती है, भारी भैंस और हल्की भैंस। भारी भैंस में आती है मुर्रा, रावी, नीली रावी और जाफराबादी। फिर से याद करेंगे, मुर्रा, रावी, नीली रावी और जाफराबादी। हल्की भैंस में आती है मेहसाना, सूरती, भदावरी और नागपुरी। मेहसाना, सूरती, भदावरी और नागपुरी, ये जो है भारतीय भैंसें हैं, और 2 प्रकार की होती है, हल्की भारी भैंसें दोनों ही आ गई। अब आ गई विदेशी भैंसें, जिसे दलीय भैंसें और विदेशी भैंसें कहते थे। कवाई जवन भैंस भी अर्थ भैंस ही है। ब्राजील भैंस, कार्बाओ भैंस, सिन्हाल भैंस, ब्राजील लाल भैंस और ब्राजील की काली भैंस। अब हम पढ़ेंगे भैंसों के नाम और उनका वर्गीकरण। पर भैंस किस प्रकार से होती है। मुर्रा भैंस उत्पत्ति हुई है पंजाब के यूपी से मानी जाती है, दिल्ली से मानी जाती है, हरियाणा व पंजाब से मानी जाती है। अन्य नाम
इसको दहली भैंस भी कहते हैं, एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं, खुंडी भी कहते हैं। ये पोटेट है खुंडी। हरियाणा का काला सोना के नाम से भी जाना जाता है मुर्रा भैंस को। हम मुर्रा भैंस को पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? पहचान: काले रंग की स्याही जैसा रंग होता है। चेहरे व पूंछ पर सुनहरे बाल होते हैं। सींग का आकार जलेबी के आकार का होता है। सब जो भारत में सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है वो इससे मुर्रा भैंस को सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। ये सबसे ज़्यादा दूध देती है वो मुर्रा भैंस का फैट होता है, फैट जिसे वसा भी कह देते हैं, 7% होता है। नीली रावी। नीली रावी भैंस, इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के मंटगोमरी जिले के पाकपटन तहसील से मानी जाती है। कहेंगे पाकिस्तान के मंटगोमरी जिले पाकिस्तान के तहसील से मानी जाती है। अन्य नाम: पंचकल्याणी भी कहते हैं इसे। पहले सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा है। ये पाकिस्तान के जो नीली रावी सतलज नदी आती है उसका पानी नीला, जिसके कारण इसका नाम नीली रावी पड़ा है। भैंस की पहचान है भैंस की आंखें, चेहरा, टांगों का निचला भाग जो कि सफ़ेद होता है, जिसे जो आंखों के रंग सफ़ेद होता है उसे कहा जाता है आइस भी कहते हैं, वाल आइस कहते हैं, वाल आइस भी कहते हैं। और नीली रावी भैंस में वसा होता है 5 से 5.5 के % के बीच होता है। अब आगे जाफराबादी भैंस। जाफराबादी भैंस, इसकी उत्पत्ति गुजरात के जंगल के काठियावाड़ से हुई है। मानते हैं गुजरात के जंगल के काठियावाड़ से प्राप्त हुई है। इसकी पहचान है काले रंग के जबड़े के पास 2 सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती है। सींग के आगे के भाग छल्लेदार होते हैं। इसे मिनी एलिफेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, अधिक वजन होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट। इसका माथा गुंबद के आकार का होता है। यह भैंस आकार में वह सबसे भारी या बड़ी होती है। वजन भी याद करेंगे 900 से 1100 kg के बीच होती है। वसा 7 से 8% वसा पाया जाता है इसमें जाफराबादी भैंस में 7 से 8% वसा पाया जाता है। आगे सूरती भैंस। सूरती भैंस की उत्पत्ति मानसे गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों से सूरती भैंस की उत्पत्ति मानी जाती है। पहचान होती है काले रंग, पशु का रंग काला व बादामी जैसा होता है। सींग जिसके लंबे लंबे सींग होते हैं, इसके दराती जैसे लंबे लंबे सींग होते हैं। वसा 7.5 होती है, 7.5 वसा होती है। बदावरी भैंस की उत्पत्ति यूपी के आगरा से हुई है। संरचना आगे इसकी जो पहचान होती है आगे से पतली व पीछे से चौड़ी होती है। आगे से पतली व पीछे से चौड़ी होती है। बदावरी भैंस को करेंगे। इसका रंग तांबे एवं लाली बादामी जैसा रंग होता है। लाली भैंस में सर्वाधिक गर्मी सहने की क्षमता होती है। वसा 13% इसमें सबसे अधिक वसा जो कि है बदावरी भैंस में 13% वसा पाई जाती है। महसाना भैंस गुजरात में है। यह एक संकरण प्रजाति की भैंस है। संकरण प्रजाति होती है जैसे कि क्रॉस ब्रीडिंग, या नर और मादा का जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है इसमें तीसरी चीज़ उत्पन्न होते हो उसे कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मुर्र और सुरती की जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो महसाना भैंस उत्पन्न हुई। इसका सबसे लंबा दूध काल 352 दिन का होता है। वसा 6% होती है। नागपुरी भैंस, यह सबसे हल्की भैंस होती है। नागपुरी भैंस यह सबसे हल्की भैंस होती है। यह नागपुरी इलायची भैंस भी कहते हैं, नागपुरी इलायची पूरी भैंस भी कहते हैं। अगर टोडा भैंस, यह दक्षिण भारत में पाई जाती है। पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाकू नस्ल की भैंस है। एक ये होगी सबसे ज़्यादा लड़ाकू नस्ल की भैंस होगी। यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।